3 दिवसीय मालवा किसान मेले का आयोजन इंदौर के कृषि महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्रालय मंत्री कमल पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के हितों के कानून और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही किसानों को सुविधाओं पर मीडिया से चर्चा की। केंद्र की मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की दुगना आय करने में सफलता हासिल कर ली है। 3 दिवसीय मालवा किसान मेले का आयोजन इंदौर के कृषि महाविद्यालय परिसर में किया गया। इसमें शामिल होने कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे, जिन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के 1,03,000 किसान हैं और उसमें से 76 करोड़ किसान 5 एकड़ से छोटे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इसी माह से सर्वे किया गया है और उसके बाद में प्रदेश सरकार 2,954 करोड़ पर बीमा दिया जाएगा और जिसका वितरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। गेहूं के उत्पादन पर कहा कि गेहूं उत्पादन पिछली बार से कम हुआ है, क्योंकि किसान विकृतीकरण की तरफ आ रहा है। आज कृषि मेला चालू हो रहा है, लगभग सभी व्यवस्था बन चुकी है, बहुत सारे किसान आ चुके हैं, सारी कंपनी वाले आ चुके हैं। बस कुछ ही समय में मंत्री जी आने वाले हैं, तो शुभारंभ करके और मेले का आनंद करते हैं सभी। और जो भी नई उन्नत टेक्निक है उसके बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए सभी साइंटिस्ट आ चुके हैं और आगे का कार्यक्रम 5-10 मिनट में शुरू होने वाला है। तो अभी तक कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन अभी 1000 प्लस हुए हैं अभी तो, बाकी जो है 12-1 बजे तक का जो समय चल रहा है इसमें सभी लोग आ रहे हैं, तो लगभग 2 से 3 हज़ार किसान मिनिमम अभी की संभावना अभी लग रही है। बाकी ये 3 दिन तक का कार्यक्रम है। 3 दिन में कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है? 10 से 12 हज़ार किसानों की संभावना है। किस तरीके से जैविक खेती की यहाँ पर किसानों को संचालित? जैविक खेती के साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, ये जैविक खेती कैसे करते हैं उसके बारे में ये लोग बताएंगे, उसके फ़ायदे क्या है, खेती से दुगनी आय कैसे आ सकती है उसके बारे में बताएंगे। जैविक के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जैविक वाले प्रोडक्ट्स के स्टॉल भी लगे हैं, मिलेट्स के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जैविक ऑर्गेनिक वाले भी लगे हुए हैं, तो उसके बारे में किसानों को अवेयर कर रहे हैं यहाँ पर ये कि भाई जैविक खेती से कैसे कैसे फ़ायदा मिल सकता है, आने वाले समय में जैविक खेती का भविष्य अच्छा है, इसके बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम भगवान सिंह राजपूत है, मैं BHM कृषि ज्ञान का ऑर्गेनाइज़र हूँ। मुख्यमंत्री रहे नए संसद भवन का विपक्ष मिलकर बहिष्कार कर रहा है, जो ओपनिंग होने वाला है इनॉग्रेशन। देखिए, इनको तकलीफ हो रही है कि मोदी जी कितने तेज गति से काम कर रहे हैं। आज देखो, एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को निराशा से आशा में बदल रहे हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जापान जाते हैं, क्या दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पैर पड़ रहे, तो ये भारत का 130 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ा है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता था ऑटोग्राफ तो आप बहुत पॉपुलर है, अब कल देखो कितनी जबरदस्त पब्लिक थी। तो ये गर्व की बात है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं दावे से कहता हूँ कि विवेकानंद जी का सपना, उन्होंने कहा था कि मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, सोते हुए नहीं कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। आज मैं दावे से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी और हमारी आंखों के सामने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाएंगे। मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार निर्यात नहीं खोल रही है, क्या विचार है आपका? देखिए, गेहूँ का उत्पादन पिछली बार से कम हुआ इसलिए कि किसान विविधीकरण की ओर आ रहा है, किसान चने की ओर आ रहा है, क्योंकि चने में रेट अच्छे मिल रहे हैं, हम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। किसान सरसों की ओर आ रहा है, सरसों के रेट अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है चना आता गेहूं के पहले, लेकिन खरीदा जाता था जून जुलाई में, हमने उसको मार्च में खरीदना शुरू किया। एक दिन में 25 कुंटल खरीदा जाता था, हमने उसको अनलिमिटेड किया। एक किसान से कांग्रेस के राज में 13 कुंटल सरसों और 15 कुंटल चना खरीदते थे, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में 19 खरीदते थे, बाकी प्रदेश का अन्याय किया। हमने पूरे प्रदेश में 20-20 कुंटल कर दिया। उससे किसान का माल पूरा MSP पे आने लगा। मंडी में माल नहीं मिला तो मंडी व्यापार को नहीं मिला तो उद्योग को सप्लाई नहीं, उद्योग बंद हो गए, मांग बढ़ी तो MSP से जो नीचे था 1,500 कुंटल सरसों चना, वो 1,500 कुंटल ऊपर हो गया। इस प्रकार 10,000 करोड़ हमने ज्यादा दिलाए। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। किसान का बेटा जब कृषि मंत्री बनता है, किसान के बेटा मुख्यमंत्री बनता है, आवश्यकता है या फिर जो है कि उपभोक्ताओं। लेकिन हम भारत सरकार से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में गेहूँ अच्छा हुआ है और इसलिए किसानों को खोया जाए, लेकिन किसान के गरीब लोगों को हमको निःशुल्क हम अनाज देते हैं तो गरीब को भी अनाज मिले। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, जिस दिन प्याज टमाटर के रेट कम होते हैं आप कहते हैं किसान के साथ अन्याय, और जिस दिन रेट अच्छे मिलते हैं तो आप लिखे जाते हैं कि महिला का किचन का बजट बिगड़ गया, तो दोनों तरफ मार खाते हैं। और इसलिए मांग पूर्ति पे है, इसलिए हम किसानों को
इतना आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसान खेती भी करे, व्यापार भी करे, उद्योग भी लगा और खुद प्रोसेसिंग करे, ताकि जब 2 रुपये किलो आलू होता है तो 500 रुपये किलो आलू की चिप्स मिलती है। हम चाहते हैं कि किसान खुद आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाए, इसलिए 1 लाख करोड़ है। अब किसान जब आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा तो 500 में नहीं बेचेगा, 100 रुपये में बेचेगा, तो भी लोगों को सस्ता मिलेगा और किसान कमाएगा, गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 हाथ को काम मिलेगा। यह है सत्ता परिवर्तन से वो मोदी जी करना चाह रहे हैं और इसी के लिए मेला लगा है। मालवा किसान मेला 2023 के लिए किसानों को बहुत बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसानों की सरकार है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने में, मध्य प्रदेश इसमें देश में नंबर 1 स्थान पे हमने दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण निधि जो 6,000 भारत सरकार और 4,000 प्रदेश सरकार देती है, उससे हमारे प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं। उसमें से 76 लाख किसान 5 एकड़ से छोटे हैं। ये हमेशा घाटे की खेती करते थे, कर्ज में पैदा होते थे, कांग्रेस के राज में कर्ज में ही जाते थे और औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते थे और आत्महत्या करते थे। लेकिन जब से किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि आई है, ये 76 लाख किसानों के लिए वरदान है। इनके लिए खाद, बीज और दवाई की व्यवस्था हो जाती है। 10 रुपये 15 रुपये सैकड़े में साहूकारों के चंगुल में फंसते थे और इसलिए फसल आते से उनको औने पौने भाव में बेचना पड़ता था, इसलिए घाटे की खेती करते थे। अब उनको कोई कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है 3 साल से, जब से ये आई है योजना, और वो कर्ज मुक्त हुए हैं और MSP पे उनको हम फसल खरीद रहे हैं। उसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब मध्य प्रदेश से किसानों से खरीदा 63 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज जी के नेतृत्व में मैं कृषि मंत्री बना। हमने छोटे किसान का पहले 1 हेक्टर, फिर 2 हेक्टर, फिर 3 इनको खरीदा, तो हमने खरीदा गेहूँ 1,29,00,000 मीट्रिक टन। यानी किसान जो छोटा है 76 लाख, इसने पहली बार MSP पे गेहूं बेचा, समर्थन मूल्य पे चना, सरसों, मसूर बेचा, जिससे उसकी आमदनी दोगुना हुई और वो कर्ज मुक्त हुआ। इस प्रकार मध्य प्रदेश में हमने किसानों को 10,000 करोड़ तो चना, सरसों, मसूर में ज़्यादा दिलाए, गेहूं के अंदर ज़्यादा दिलाए और इसलिए मध्य प्रदेश का किसान जो छोटा किसान है उसका सुरक्षा कवच बनी सरकार। दूसरी, आज मैं सबसे बड़ा आपको सूचना दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो फसल बीमा होता है वो होता है 24,37,000 किसानों का बीमा, क्योंकि जिनके KCC होते हैं उनका 2% खरीफ में और 1.5% रबी में कट जाता है। लेकिन ये जो 76 लाख किसान हैं, इसमें से मात्र जो 48 लाख किसान हैं 2.5 एकड़ से नीचे, उसमें से मात्र 8,90,000 का बीमा हुआ है। और वो भी कौन से? जो बड़े किसान के घर में छोटे खाते हैं वो रेगुलर है उनके। 39 लाख किसान वंचित है बीमा से। 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के 28 लाख किसान हैं, उसमें से मात्र 13 लाख किसान का बीमा होता है, 15 लाख वंचित है। इस प्रकार 1,03,000 में से 54 लाख किसान का बीमा ही नहीं है। अब जब फसल खराब होती है तो उनको बीमा मिलता नहीं है। और जो छोटे किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि विकास में कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसको हम लाएँ, इसलिए बीमे की आवश्यकता छोटे किसान को है और इसलिए छोटे किसान को सम्मान निधि, कल्याण निधि मिल रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस साल से मैंने प्रस्ताव तैयार किया है जो अगले कैबिनेट में हो जाएगा कि छोटे किसान 76 लाख हैं, इनका बीमा सरकार भरेगी। 1 रुपया भी इनको भरना नहीं है, पूरी किस्त हम सुरक्षा कवच बनेंगे और उसके बाद जो फसल खराब होगी तो उसका सुरक्षा बीमा उनको मिल जाएगा, ताकि छोटे किसान घाटे की खेती ना करें, उनकी ज़मीन ना बिके, कर्ज में ना आए। ये देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश जो किसानों के हित में करने जा रहा है। कि बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर इसको बंद ही करना था तो इसको शुरू ही क्यों किया गया? क्या 2000 का नोट? देखो, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं खुद को समझ में नहीं आती। वो तो सटिया गए हैं, बुढ़ापा हो गया है। कमलनाथ भी सटिया गए हैं। अब कमलनाथ जी राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को कह रहे हैं कि शुभ दिन है, आज बहुत शुभ दिन है, आज उनका बहुत, जिस दिन उनकी हत्या हुई। तो अब ये बुढ़ापे में इनके मानसिक संतुलन खो दिया इन लोगों ने। इनकी बात का कोई असर नहीं और जितना बोलेंगे उतना कांग्रेस को नुकसान होगा, जितना घूमेंगे। नए संसद मिल रहा ना, इसी महीने मिल रहा है, इसी महीने शुरू नहीं हुआ। अभी हमने पूरा सर्वे करा लिया। सर्वे करने के बाद में अभी हमने बीमा दे रहे हैं किसानों को 2,954 करोड़ और वो इसी महीने मुख्यमंत्री जी से दिलवा देंगे। पटवारी ने और कर दी है, जारी हुआ है। देखो मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात कहने तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं। दूसरा, कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, किसानों को 1 रुपया बीमा नहीं दिया, लेकिन उल्टा किसानों का जो बीमा होता है स्केल ऑफ फाइनेंस से होता है 100%। इनको लगा कि क्योंकि 2% हम किसान से लेते हैं और मान लो 15% में बीमा हुआ तो 13% सरकार भरती है,
6.5 स्टेट गवर्नमेंट, 6.5 सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको ना भरना पड़े इसलिए इन्हें स्केल ऑफ फाइनेंस का 75% कर दिया, जिससे बीमा 2000 करोड़ कम मिला। पहले तो कमलनाथ जी 2000 करोड़ कांग्रेस के नेता जमा करो, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं किसान की बात करने का, लेकिन हमने वापस 100% किया और अभी तक 3 साल में हमने 17,000 करोड़ किसानों को बीमा दिया है और अभी हम 3,000 करोड़ और दे रहे हैं। और 2016 से जब से मध्य प्रदेश देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना लाए तब से हमने किसानों से प्रीमियम लिया 5,130 करोड़ रुपया और किसानों को दिया हमने 27,648 करोड़ रुपया। इस प्रकार 21,000 करोड़ हमने किसानों को ज़्यादा दिया है, जितने प्रीमियम लिया उससे 5-6 गुना ज़्यादा दिया है। और अब जो 25% किसान का होता था उनको इतना दिया है, जिस दिन 100% किसान का हो जाएगा तो किसानों को कितनी सुरक्षा होगी। ये 76 लाख किसान जो अभी तक बीमा से वंचित रहते थे, उसमें 54 लाख किसान, उनका सुरक्षा कवच हम बनेंगे और सरकार प्रीमियम पूरा जमा करेगी, इनको जमा करने की जरूरत नहीं। तो इनको खाद बीज दवाई फ्री, उसके बाद में इनको बीमा फ्री। ये भी खेती करता है और प्राकृतिक खेती का उसका प्रमाणीकरण होता है, और प्रमाणीकरण होने के बाद में उसको सर्टिफिकेट देते हैं और वो सर्टिफिकेट से किसान को रेट डबल मिलता है। वो अभी तक निजी संस्थाओं के पास है व्यवस्था? नहीं, गवर्नमेंट के पास भी है और संस्था को जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी किया वो भी है। एक चीज़, दूसरी बात, हम किसान को अभी तक कांग्रेस के राज में 18% ब्याज पर ऋण मिलता था, हम 0% पर रह रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के लिए सगे भाई से ज़्यादा है। ये 2 भाई हैं, जब तक इकट्ठे हैं, जब तक ठीक है, अलग होने के बाद में अगर इसकी जरूरत पड़ गई, भाई से पैसा लेता उधार तो वो कहता भाई दूसरे से मैं 5 रुपये 3 रुपये ले रहा हूँ, तेरे से महाजनी ब्याज या बैंक का ब्याज लूँगा। लेकिन पहला मुख्यमंत्री विश्व का जो बगैर ब्याज के ऋण दे रहा तो सगे भाई से ज़्यादा है। और इसलिए मध्य प्रदेश में 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। अभी हमको देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को MSP वाला नहीं MRP वाला बना रहे हैं। हम कृषक उत्पादक समूह बना रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, किसानों की कंपनी के लिए, किसानों के संगठन के लिए, किसानों की सोसाइटी के लिए दिए हैं 3% ब्याज की छूट। और उसमें मध्य प्रदेश को मिले थे 7,440 करोड़ की, उसमें से हमने 4,000 करोड़ स्वीकृत कर दिए। देश में नंबर 1 है। जो दूसरे नंबर पे है AIF का कृषक अधोसंरचना विकास फंड उपयोग करने में राजस्थान, वो है 700 करोड़। तीसरे नंबर पर राजस्थान 600 और हमें 4,000 करोड़। और इसलिए नड्डा जी ने हमारी तारीफ की थी कि मध्य प्रदेश किसानों के लिए हमने 3,334 तो वेयर हाउस बनवा दिए और गाँव का प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर, स्वामित्व योजना देकर गाँव के विकास के द्वार खोले। और दूसरा, प्रदेश का पहला जिला है हरदा जो 100% सिंचित हो रहा है। इमली ढाना डैम 3,500 का स्वीकृत कर दिया, अभी भूमि पूजन इसी महीने कर रहे हैं। और सही दिलाव से तो 100% सिंचित वाला जिला तो हरदा प्रदेश में नहीं देश में नंबर 1। स्वामित्व योजना में पूरे भारत में हरदा जिले को हमने प्रधानमंत्री जी से करा के देश का नंबर 1 जिला बनाया। अच्छा, कोई बातचीत हुई है? पटवारियों से हड़ताल की बात कर रहे हैं, पटवारी से कोई बातचीत हुई है? हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई है, राजस्व मंत्री करेंगे, लेकिन हम करेंगे। किसानों का मुद्दा है, जैविक को लेकर, यहाँ एग्रीकल्चर जैविक प्रोडक्ट को लेकर रासायनिक प्रोडक्ट में अंतर कैसे डिफरेंट करेगा? एग्रीकल्चर के पास कुछ व्यवस्था है? प्याज के किसान बहुत परेशान है, प्याज के दाम मेरी बात हम दे रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ, उसका जवाब भी दे रहा हूँ। और खाद के लिए पिछली बार देखा होगा आपने 2 लाख से मिला था। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान डिफाल्टर हो गए थे, इसलिए बैंक से उनको ऋण नहीं मिला और इसलिए इस बार हम पहले से 10.5 लाख मीट्रिक टन खाद भंडारण कर चुके हैं। और इस बार किसान जो छोटे हैं 76% जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनको घर पहुंच सेवा देंगे। हमारी सरकार गांव में ही पंचायत में डोंडी पिटवा कर छोटे किसानों को घर पहुंच लगेगी। प्याज में बहुत दुखी है सर किसान। में किसान, पिछले बार लहसुन के रेट कम थे, इस बार लहसुन के रेट अच्छे हैं। मांग और पूर्ति पे रेट रहते हैं। मांग ज़्यादा है, सुनो मेरी बात सुनो भाई, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है तो रेट बढ़ेंगे, पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है तो रेट घटेंगे। ये मांग पूर्ति पे है खराब हो गया और खराब हुआ उसके लिए सरकार उनका सुरक्षा कवच बनेगी। विभाग में पिछले 3 साल से हम उसका भी सर्वे करा, उसका बीमा ही नहीं है। उद्यानिकी विभाग में पिछले 3-4 साल से फसल बीमा ही नहीं है, उसका भी करा रहे हैं। उद्यानिकी फसल देखिए उसमें बीमा बहुत महंगा लगता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए किसान कराता नहीं है। 5% किसान देने की स्थिति में, इसलिए हमने तय किया है कि ये जो 76 लाख किसान हैं, इनका छोटे किसान हैं, इनको हम 10-10 हज़ार रुपये वो भी दे रहे हैं और उनका प्रीमियम सरकार भरेगी। और आने वाले समय में किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देश का पहली बार, इसकी ये प्रकृति के ऊपर किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो प्रकृति अपना खेल दिखाती है। लेकिन गरीब किसानों के लिए सरकार गरीबों की, किसानों की सर्वे करा रहे हैं और जो भी क्षति हुई उसकी पूर्ति सरकार करेगी। हरदा में विकास ढूंढो। ये हरदा में बता दूं मैं आपको, हरदा एक तहसील थी
1 किलोमीटर गांव में कहीं सड़क नहीं थी कांग्रेस के 60 साल के राज में, कहीं एक शौचालय नहीं था, कहीं एक मकान नहीं था। आज हरदा जिले में आप गांव में चलो, मैं आपको बुला रहा हूँ, एक गांव नहीं, एक गांव में 4-4 सड़कें। आज ही मैंने मंडी बोर्ड से 54 सड़कें स्वीकृत करके आ रहा हूँ, 300 करोड़ की, और इंडोर स्टेडियम में 15 करोड़ का वो शुभारंभ कर रहा हूँ। बाईपास रोड है, रिंग रोड है, 4 लेन है। कांग्रेस के राज में कहीं 1 किलोमीटर सड़क बता दे वो, लेकिन कांग्रेस के तो अंधे हैं, इनको तो कुछ देखना, झूठ बोल के देखिए ठग लिया था पिछली बार जनता को। ये ठगनाथ के चक्कर में अब जनता आने वाली नहीं है। और ये जो चलो चलो कह रहा था ना, अब जनता कहे कि चलो चलो वोट मांगने जाएंगे, जब कहे कि चलो चलो बहुत बेवकूफ बन गए, हम नहीं बनने वाले। अवनी बंसल कौन है जो यात्रा निकाल रही है? देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चुनाव है, लड़ना चाहते हैं, तो जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपनी अपनी यात्रा निकालें, उसमें राजनीति में कोई बुराई नहीं है, खूब निकालें। लेकिन आज हरदा जिले में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ट्रैक्टर है तो हरदा जिले में, एसी ट्रैक्टर खरीदता किसान तो हरदा जिले में, गेहूं उत्पादन में देश में नंबर 1 हरदा जिले में, चना उत्पादन में देश में नंबर 1 हरदा जिले में, और तीसरी फसल मूंग की तवा डैम का पानी छुड़वा कर हमने तीसरी फसल दी और 7,755 रुपये कुंटल में खरीद रहे हैं। 1 एकड़ पे किसान को 20,000 का फायदा हो रहा है। सुनो तो सही यार। और 4,500 करोड़ की मूंग हुई है हरदा और नर्मदापुरम में तीसरी फसल के रूप में, और 7%। लंबा नहीं जाएगा। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।